यहाँ दशमलव भिन्न से क्वेश्चन है और दशमलव भिन्न से आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोला है कि रोहित ने 22 रुपया 25 पैसा के 25 पैसा वाला और 50 पैसा वाला कुल 52 टिकट खरीदता है। इसमें से 50 पैसे वाले टिकट पर कितनी राशि खर्च किया, वह राशि निकालना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लीजिए कि 50 पैसा वाला टिकट की संख्या कितना हो गया, तो 50 पैसा वाला टिकट की संख्या आपको मान लीजिए कि x, और यहाँ पर 25 पैसा वाला टिकट की संख्या क्या हो जाएगा, तो 25 पैसा वाला, क्योंकि टोटल टिकट जो है आपको कितना है 52 है, तो आपको क्या करना होगा 52 में से आप ऐसे x घटा दीजिए, क्योंकि आप x जो माने हैं वह 50 पैसा वाला माने हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पर ये पैसा में है तब इसको हम इस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये 50 x हो गया, क्योंकि 50 पैसा वाला x है। उसके बाद आपको प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आपको हो गया 25 पैसा वाला, 25 पैसा वाला कितना है, तो आपको 52 माइनस x है। यहाँ पर समझ रहे होंगे टोटल राशि कितनी आपके पास है, यहाँ पर आपको है 22 रुपया 25 पैसा। अब ये देखिए इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैसा में है इसको रुपया में बदल दीजिए, मतलब ये 2225 हो जाएगा, मतलब यहाँ दशमलव हट गया, इस तरह से करना है। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको 50 x हो गया और यहाँ पर क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे इसको तो आपको 1300 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25x। उसके बाद आपको है यहाँ पर 22 25। अब क्या करना है कि 50 में से माइनस 25 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 25x। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपको 22 25, उसके बाद माइनस 1300। अब घटा दीजिए इसको, घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, मतलब 925 हो गया। जब 925 आपके पास हो गया तो आप इसको यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पर 925 को आप 25 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। अब छोटा ही करके काटिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25, आई हो गया 5 एकम 5, उसके बाद आपको 4 बचा तो 25 अठी ये 40 हो गया, और 5 पचे 25 हो गया। फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, और फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5 सते 35। तो इस तरह से जो आपका x का मान आया, वो x का मान क्या आया, x का मान आपका आ गया 37। यहाँ पर देख लिए कि x का मान कितना आया है 37 आया। इस तरह से आपको हल करना है पैसा वाला को। अब क्या करना है कि 37 को यहाँ पर टिकट है, अब इसमें राशि है तो सीधा सा जान जाइए कि एक टिकट का दाम आपको 50 पैसा है, तो आप क्या कीजिएगा कि 37 यहाँ पर जो है 37 गुने 50 पैसा को रुपया में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा आपको ऐसे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से भागा देंगे 37 को तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ हो जाएगा 2 अठे 16। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका जो राशि आया वो आपको आ गया 18.5 मैंने 18 रुपया 50 पैसा। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका है यहाँ पर एक वाला ये सही है, यहाँ पर 4 नंबर वाला सही है। तो इस तरह से बनता है पैसा वाला में। पैसा वाला में सीधा सा मान लेना है इसको, उसके बाद सबको ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबको पैसा में बदल दिए, जो भी आपको यहाँ पर है संख्या, जैसे यहाँ पर आपको हो गया ये 50 पैसा वाला है x है, यहाँ पर 25 पैसा वाला 52 घटाव x है, और उस तरह से आपको 22 रुपया 25 पैसा था तो उसको भी हम पैसा में ही सब बदल दिए। तो इस तरह से x का मान निकाल लेना है। उसके बाद अब x का मान निकलेगा वो आपका 50 पैसा का संख्या होगा, क्योंकि 50 पैसा वाला x माने हैं। अगर 25 पैसा का बोलता तब क्या करते, इसको 52 में से 37 घटा लेते, फिर उसमें राशि पूछता तो क्या करते, फिर आपको 25 पैसा से गुना करते, रुपया में बदल देते, हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में, किसी संख्या को 2.5 से गुना करने के स्थान पर उसे 25 से गुना कर दिया गया। मैंने कहने का अर्थ है कि उसको गुना करना था 2.5 से, लेकिन गुना कितना से कर दिया, वो 25 से गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक हो गया,
2250 अधिक हो गया, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि प्रारंभिक संख्या कितना है, प्रारंभिक संख्या आपका हो गया x मान लीजिए, x मान लिए। अब क्या बोला है कि किसी संख्या को 2.5 से गुना करने का स्थान पर 25 से गुना कर दिया, मतलब दशमलव भूल गया वो, जिससे इसको यहाँ से 2250 आपको अधिक हो गया। मतलब जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो क्या है, 2250 है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, करना ही है कि गुना इसको करना था इतना से, हो गया ये 25 से। तब इसको क्या करना है कि 25x माइनस आपको 2.5, अंतर कितना हो जा रहा है आपको 2250 हो जा रहा है। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2250 x हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 2250, फिर x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपको 2250 बटा आपको हो जाएगा 22.50। पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे इसको हम जीरो नहीं लिखते तब वो चलता, अभी डायरेक्ट आपको यहाँ से कट गया ये x से और 2 जीरो बच गया, अर्थात x का मान कितना आ गया 100 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि प्रारंभिक संख्या जो इसका है वो क्या है 100 है। इसमें देखिए कि ऑप्शन कौन है 100, तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन जो आपका है से 1 नंबर वाला जो है वह 100 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब रहते हैं तो इसी तरह से बनाया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, उसी की दृष्टि से क्वेश्चन को बनाया गया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ये पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस आएगा तब इसको ऐसा तैयारी करेंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि सिलेबस तो गणित में क्या हो सकता है, गणित में तो आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं बदल सकता है, संख्या नहीं बदल सकते हैं, दशमलव भिन्न नहीं बदल सकते हैं, गणित में कुछ नया चीज़ आता नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे एकदम कम्प्लीटली है सब तैयारी करें। और गणित एक बार में आप चाह करके भी लगातार आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे का क्वेश्चन है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को 1 2 बार 4 बार एक ही तरह क्वेश्चन को जब बनाएंगे तब वहाँ पर प्रैक्टिस जब रहेंगे तब जा करके आप वहाँ क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहेंगे कि हमने एक बार बना लिए, ऐसा संभव नहीं है। तो आप मेरे क्लास में जुड़ेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे गणित के क्वेश्चन को आप बनाइए, इस तरह से और क्वेश्चन बनाइए, अपने से किताब खरीद लीजिए। किताब आप प्राथमिक गणित अगर पढ़ना है तो आप लुसेंट का ले सकते हैं, सगीर अहमद का है वो भी ले सकते हैं, और प्रारंभ से आप उसको स्टार्ट कीजिए। और हम क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल है मैट्रिक स्तरीय लेवल को लेकर के हम चल रहे हैं। और क्वेश्चन जो भी है हम JCERT ग्रुप जो झारखंड सरकार द्वारा चलता है उसी क्वेश्चन को हम अधिक से अधिक चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को टेकअप करें। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है क्वेश्चन आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आपका है कि 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे की लंबाई का जो है 2/3 गुनी है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपका 20 मीटर लंबा तार है, टोटल तार जो कितना है 20 मीटर का है। यहाँ पर क्लियर है। और इसको 2 भाग में विभक्त करना है, एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई से कितनी गुनी है, इतना गुनी है। तो कहना क्या है कि एक भाग आपका क्या हो जाएगा, एक भाग आपको है से मान लीजिए x, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग जो है कि पहला भाग से आपको है से 2/3 गुनी है, मतलब 2/3x हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये तार जो है आपको 2 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि 2 भाग में बांटा गया है, इसका मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो आप यहाँ पर ऐसे x प्लस आपको 2x/3 का आप जोड़ देंगे और तो कितना आ जाएगा आपको, ये 20 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि इसको गुना कीजिए, तो 3x और ये हो जाएगा 5x/3 बराबर यहाँ पर आपको हो जाएगा 20। अब इसको डायरेक्ट आप ऐसे काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ 5 चौका 20, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको x आ जाएगा, फिर इधर से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 आ जाएगा। मतलब 12 मीटर आपका है से यहाँ पर इसका आंसर होगा। आप इसको यहाँ पर देखिए कि 12 मीटर कौन है,
तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है आपको 12 मीटर है। तो यहाँ पर देखना है कि विभक्त करना है, 2 भाग में बांटना है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग जोड़ करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। और एक मान लेते हैं दूसरा का, ऑटोमेटिक जितना गुना बोला है उतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ में यहाँ नीचे आ गया है आपका, ये ऑप्शन है आपको, तो ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको आंसर तो लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर है कि राजू रोज, माने रोज मतलब कि प्रतिदिन आपको 1600 मिलीलीटर दूध पीता है। प्रतिदिन कितना पीता है? 1600 मिलीलीटर। 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगा? और आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको मीटर में है, क्या में है? मीटर में है। 44.8 मीटर है, 40 मीटर है, 50 मीटर है, यहाँ पर 60 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, मतलब एक दिन में कितना लीटर पीता है वो दूध? तो देखिए यहाँ पर एक दिन का वह से, एक दिन जो दूध पीता है, एक दिन में कितना पीता है? आपको 16 मिलीलीटर पीता है। तो 16 मिलीलीटर को आप ऐसे क्या कर सकते हैं? लीटर में बदल सकते हैं। तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1000। तो यहाँ पर यह से भागा देंगे तो इतना आपका आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको 1.6 लीटर आ गया ये। मतलब एक दिन में से कितना लीटर दूध पीता है? 1.6 लीटर। कौन? राजू। लेकिन उसको कितना पीना है? 4 सप्ताह पीना है। तो इसका कुल कितना दूध पिएगा? तो कुल दूध पिएगा, कुल जो दूध पी सकता है, पिएगा कितना पिएगा? तो आपका एक दिन में कितना पीता है? 1.6 लीटर। कै सप्ताह पीना है? 4 सप्ताह। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 दिन होता है। तो आप यहाँ पर आप 7 से गुना कर देंगे। अब इसको क्या करना है? गुना कर दीजिए। यहाँ पर 16 चौका 64 हो जाएगा। अब 64 को आप क्या करना है कि आपको 7 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 चौका 28 के 8, फिर 7 छक 42, 42 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 44। तो उसके बाद है से एक अंक में दशमलव बैठ जाएगा, मतलब इतना लीटर दूध पिएगा वो। 44.8 लीटर दूध क्या करेगा? राजू पिएगा। तब इसी में देखिए कि 44.8 लीटर कौन है? तो आपका इसका पहला ऑप्शन है से आपको ये सही होगा। यहाँ पर बाकी ऑप्शन ये सब गलत है। तो गणित में इस तरह से है, सब क्वेश्चन को इसमें बनाना है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां में। यहाँ पर देखिए कि आपको पहला है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 0.008 है। इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के आपको 1/5 के बराबर है। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या आपको है से x हो गया। छोटी क्या हो जाएगा? छोटी होगा क्योंकि वह है से 1/5 है, मतलब कि x/5 इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। 1 क्योंकि 1 से गुना कर x तो x हो जाएगा, इतना है। और यहाँ पर क्या है? गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। मतलब जब प्रश्न से जब हल करेंगे तो गुणनफल मतलब हुआ कि x गुने आपको 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? आपको 0.008 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा क्या चाहिए? आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर 0.008। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब गुना कीजिएगा 5 है तो 25 8 ये हो जाएगा 40 है, जीरो इधर है। अब देखिए दशमलव आपका है तो 3 अंक का बाद बैठेगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर जब स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो आपको दशमलव का तो वैल्यू कुछ नहीं है, हमारे जीरो का हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर कि जब इसको हम रूट तोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा x का मान 0.02 आ जाएगा, ठीक 2 दूनी 4 होता है। आपको इतना आ गया। अब इसमें क्या बोला है आपको? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन है आपका? ये तो आपको हो गया यहाँ पर बड़ी संख्या, ये हो गया आपको छोटी संख्या। और जो ये निकला है वह क्या निकला है? आपको बड़ी संख्या निकला है।
तो आपको क्या करना है, आप इसको यहाँ से भागा दे दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा आपको 0.2, यहाँ पर 0.2 बटा आपको यहाँ पर 5 है ना, 5 से अब भागा दे दीजिए। तो अब इसको ऐसे क्या करना है, जब यहाँ 0 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी 2 से कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। और जब 100 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 अंक का बाद दशमलव बैठेगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.04 आ जाएगा। 0.04 कौन है, तो आपको यहाँ देखिए ई वाला आपका ऑप्शन सही है, डी वाला। तो इस तरह से आपको 0.04 आपका यहाँ से इसका आंसर आता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे, और एप्लीकेशन मेरा जो है संदीप करियर पॉइंट, उसमें आप आकर के पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरे पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं, तो अपने सहूलियत के लिए आप कर सकते हैं। वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो क्लास रखा गया बहुत छोटी, बहुत कम राशि का रखा गया है, क्योंकि ये गरीब से गरीब छात्रों तक ऐसे ये क्लास पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।